वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, या फिर अगर मैं बोलूं कि हमारा जो टारगेट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को पढ़ने का है। तो अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक यहाँ पर इस सिलेबस के भी लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो और किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, अगर आप पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ना चाहते हैं, रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो वो सभी में सेम होता है। तो आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक हैं तो जैसा कि आप जानते हैं, यूनिट फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टारगेट है वो इस यूनिट के चैप्टर नंबर 2 के एक टॉपिक का है, जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा इस यूनिट का। जैसा कि आप जानते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को इस यूनिट को 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो सेकंड चैप्टर के पहले टॉपिक को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे रेक्टिफिकेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि इस चैप्टर में आपको रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और फुल वेव में भी फिर सेंटर टैप रेक्टिफायर हो गया, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर हो गया, क्लिपर क्लैम्पर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। तो उससे पहले हम आज इस लेक्चर में समझेंगे कि रेक्टिफिकेशन होता क्या है, रेक्टिफायर होता क्या है। उसको समझकर ही हम आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा तरीका कुछ अलग है। डायरेक्ट हम सिलेबस पे पहुंचने से पहले उस टॉपिक को इतना इजी कर देते हैं कि आपको सारी चीज़ें बहुत इजी वे में समझ में आती चली जाएं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम पहले समझेंगे कि रेक्टिफिकेशन क्या है। चलिए समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हेडिंग लिखा हुआ है व्हाई वी नीड रेक्टिफिकेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफिकेशन की नीड क्यों हुई, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। तो उसके कुछ सेवरल पॉइंट्स हैं। देयर आर सेवरल रीजन्स टू यूज रेक्टिफिकेशन प्रोसेस इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। दीज सेवरल रीजन्स आर द फॉलोइंग। पहला, कन्वर्जन फ्रॉम एसी टू डीसी, जिस पर हमें काम करना है अपनी इस यूनिट में। यानी कि पहला रीज़न तो यही है कि रेक्टिफिकेशन की हेल्प से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इसमें क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट रिक्वायर ए स्टडी अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं या सर्किट जो होते हैं उनमें रिक्वायर होता है कि स्टडी और यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट हो। वहीं पर विच इज प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्ट करंट, और जो प्रोवाइड की जाएगी डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी से। हाउएवर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू होम एंड बिजनेसेस इज टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ द अल्टरनेट करंट। जो आपके घरों में लाइट आती है डायरेक्टली बिजली के खंभों से या बिजली घर से, वो एसी करंट होती है। विच पीरियोडिकली चेंज डायरेक्शन, जो पीरियोडिकली टाइम के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करती चलती है। टू मेक एसी पावर यूजेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इट नीड टू कन्वर्ट इनटू डीसी, यानी कि जो एसी पावर आ रही है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करने के लिए हमें उसको पहले कन्वर्ट करना होता है डीसी में। रेक्टिफिकेशन सर्व्स दिस पर्पस बाय eliminating the negative half cycle of the AC voltage resulting in a unidirectional DC supply, यानी कि वो जो निगेटिव टाइप की दूसरी डायरेक्शन जो है, जो डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज हो रही है, उसको रिमूव कर देता है आपका रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। पहला पॉइंट, कन्वर्जन फ्रॉम एसी टू डीसी, इसलिए हम रेक्टिफिकेशन का यूज करते हैं। आगे हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो फॉर द पावर सप्लाईज, पावर को सप्लाई करने में कैसे। मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसका भी रिलेशन जो है वो पहले ही पॉइंट से है। फ्रॉम स्मॉल गैजेट टू द लार्ज सिस्टम्स रिक्वायर ए स्टेबल एंड कांस्टेंट सोर्स ऑफ डीसी पावर टू ऑपरेट एफिशिएंटली। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, आप चाहे स्मॉल गैजेट्स की बात कर लें या लार्ज गैजेट्स या सिस्टम की बात कर लें, उनको रिक्वायर होती है एक स्टेबल और कांस्टेंट सोर्स ऑफ डीसी पावर की, जिससे कि वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर पाए। आगे, पावर सप्लाईज विद इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एक्सटर्नल पावर अडेप्टर यूज रेक्टिफिकेशन टू एंश्योर द वोल्टेज सप्लाई इज इन द फॉर्म ऑफ द डीसी, यानी कि जो पावर सप्लाई है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में,
एक्सटर्नल एडाप्टर जो पावर का लगा होता है उसमें आपको रेक्टिफाई कराना होता है और एंश्योर कराना होता है कि जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है वो डीसी की फॉर्म में है। मतलब जो आप मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए अडेप्टर यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं पावर सप्लाई मीन्स दैट कि आपकी एसी को कन्वर्ट करने में डीसी के लिए सर्किट लगा होगा, जिसकी हेल्प से आपका वो अडेप्टर चार्ज कर पा रहा है आपके इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल को। आगे, दिस एंश्योर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जिससे कि ये एंश्योर करता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से काम करें, रिलायबिलिटी दिखाएं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस यूज़ करने का इलेक्ट्रॉनिक्स में। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने, जैसे बैटरी चार्जिंग। जैसे अभी मैंने मोबाइल चार्जिंग का एग्जांपल आपको दिया, तो व्हेन चार्जिंग बैटरीज, जो हम घरों में बैटरीज चार्ज करते हैं उसकी बात यहाँ पर करनी चाह रहे हैं, या पावर बैंक आप चार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी आप चार्ज करते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड देम विद ए डीसी वोल्टेज। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उनको डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कराएं। रेक्टिफिकेशन अलाउ एसी पावर सोर्स टू बी यूज्ड फॉर चार्जिंग द बैटरीज एंड एंश्योर ए कंसिस्टेंट एंड सेफ चार्जिंग प्रोसेस। यानी कि रेक्टिफिकेशन प्रोसेस अलाउ करता है एसी पावर सोर्स को कि वो चार्ज कर पाए बैटरी को, जिससे कि एंश्योर हो जाए सेफ चार्जिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया बैटरी चार्जिंग की प्रॉपर्टी। आगे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए हम रेक्टिफिकेशन का यूज करते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सच एज ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर डिज़ाइन टू वर्क विद डीसी वोल्टेज। यानी कि मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया ट्रांजिस्टर का, आईसी का, वो डिज़ाइन किए जाते हैं ऐसे कि वो वर्क करें डीसी वोल्टेज पर। यूजिंग एसी वोल्टेज डायरेक्टली कुड डैमेज दीज कंपोनेंट्स और लीड टू अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। यानी कि अगर हम इन कंपोनेंट्स पर डायरेक्ट एसी वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो उनके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या अगर वो डैमेज नहीं होते तो उनका जो बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। मतलब सपोज अगर हमने सम करने के लिए डिवाइस को डिज़ाइन किया है तो हो सकता है वो सबस्ट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दे, डिवाइड करना स्टार्ट कर दे, कुछ भी कर सकता है, स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे, तो वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। रेक्टिफिकेशन एंश्योर दैट द करेक्ट वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, और रेक्टिफिकेशन ही एंश्योर करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उस पर करेक्ट वोल्टेज अप्लाई हुई है। तो फोर्थ रीजन ये हो जाता है रेक्टिफिकेशन प्रोसेस का। एंड नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ रिपल, रिपल्स को रिडक्ट करने का काम भी करते हैं आपका रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। अब रिपल क्या होता है, इसको हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, जो एक टाइप है आपका रेक्टिफायर का, तो उसमें अच्छे से समझेंगे रिपल फैक्टर होता क्या है। 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि वो डिफाइन रिपल फैक्टर, है ना। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, रेक्टिफिकेशन when combined with filter using the capacitor or other components यानी कि inductor can help reduce the ripple or variation in the voltage। यानी कि जब हम रेक्टिफिकेशन को या रेक्टिफिकेशन में हम बात करें कि जब हम कंबाइंड सर्किट को फिल्टर से कनेक्ट कर दें, और फिल्टर मतलब यूजिंग द कैपेसिटर या फिर इंडक्टर, तो वो हेल्प करता है रिड्यूस करने में रिपल, रिपल मतलब वेरिएशन जो है वोल्टेज में उसको। जैसे हमें यहाँ पर आउटपुट मिला कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि एक ही साइकिल आपको मिल रही है पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेरिएशन तो यहाँ पर भी हो रहा है ना, तो इस वेरिएशन को ख़त्म करने का, इस रिपल को ख़त्म करने का काम करते हैं आपके फिल्टर्स, जिनमें आप यूज़ करते हैं कैपेसिटर, इंडक्टर्स का। दिस रिजल्ट्स इन ए स्मूथर एंड मोर स्टेबल डीसी आउटपुट। इससे रिजल्ट क्या मिलता है कि आपकी जो डीसी आउटपुट है वो स्मूथ और स्टेबल मिलेगी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है प्रॉपर फंक्शनिंग की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ रिपल फैक्टर की वजह से भी आप रेक्टिफिकेशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर उसका यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट है
सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल को ट्रांसमिशन में भी बूस्ट के लिए कैसे, इन सम केसेस रेक्टिफिकेशन में ऑल्सो बी यूज्ड फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए भी रेक्टिफिकेशन का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक टाइप का मॉड्यूलेशन प्रोसेस है जो कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आप इसी यूनिट मतलब इसी सब्जेक्ट का अपना 5th यूनिट देखेंगे जो कम्युनिकेशन नाम से है, उसमें आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही पढ़ते हैं, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन्वॉल्व द रेक्टिफिकेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन कैरिड बाय इट, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में इन्वॉल्व है, रेक्टिफिकेशन उसमें हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव जो है उनको एक्सट्रैक्ट करता है द इंफॉर्मेशन कैरिड बाय इट, जो ऑडियो सिग्नल होता है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करके चलता है, तो वहाँ पर भी आप यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस का। ठीक, आगे है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के में इन मैनी केसेस कन्वर्टिंग एसी टू डीसी थ्रू रेक्टिफिकेशन इज मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव देन द जनरेटिंग डीसी पावर फ्रॉम स्क्रैच, स्पेशली इन द लार्ज स्केल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि जो एफिशिएंसी है उसके हिसाब से भी हम जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है उसका यूज करते हैं, एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि आपका जो एनर्जी का भी एफिशिएंसी बनी रहे, कॉस्ट इफेक्टिव भी आपका रेक्टिफिकेशन प्रोसेस या फिर सर्किट आपका रहे। मीन्स कि आपके सर्किट को डीसी की ज़रूरत है तो आप एसी से कन्वर्ट करके डीसी उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप सीधा डायरेक्ट एसी प्रोवाइड कराएंगे तो वो खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जिससे कि कॉस्ट की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, एनर्जी की भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मतलब एनर्जी भी लॉस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी के पर्पज से भी हम रेक्टिफिकेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो आई होप रेक्टिफिकेशन की क्यों नीड हुई ये 7 के 7 पॉइंट आप पॉइंट वाइज समझ गए होंगे। ठीक, और अब आपको और अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि रेक्टिफिकेशन हम आखिरकार पढ़ते क्यों हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आता मैं ये एक लेक्चर भाई रेक्टिफायर क्या होता है उसको बताता, हाफ वेव रेक्टिफायर ख़त्म कर देता, तो उसमें केवल एक आप बस जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे रट लेते, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कनेक्ट करने के लिए मैं इस टॉपिक को आपको इस वीडियो को बना रहा हूँ कि जिससे कि आप हाफ वेव रेक्टिफायर जब पढ़ें तो आप ये ना सोचेंगे रेक्टिफायर हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकला कि रेक्टिफिकेशन इज ए क्रिटिकल प्रोसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज इट इनेबल द कन्वर्जन ऑफ एसी पावर विच इज कॉमन इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब रेक्टिफिकेशन एक क्रिटिकल प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्यों? क्योंकि ये इनेबल करता है कन्वर्जन ऑफ एसी पावर जो कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इलेक्ट्रिकल इनटू द स्टेबल एंड यूनिडायरेक्शनल डीसी पावर रिक्वायर्ड बाय मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब कन्वर्जन किस में करता है? एक स्टेबल और यूनिडायरेक्शनल डीसी पावर में जो रिक्वायर होती है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। इट एंश्योर दैट प्रॉपर ऑपरेशन एंड सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड सर्किट, मेकिंग इट एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं और सर्किट्स हैं उनके ऑपरेशन को प्रॉपरली और सेफली कर सकें हम इसको एंश्योर करता है आपका रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हो गया। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे अगर हम बात करें रेक्टिफिकेशन होता क्या है, तो रेक्टिफिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेट करंट इनटू द डायरेक्ट करंट in the simple language. In AC voltage, the direction of current flow periodically reverse, whereas DC voltage provide a constant unidirectional flow of current. आगे हम अभी AC और DC में कंपैरिजन भी देखेंगे कुछ पॉइंट्स की मदद से, है ना। Rectification is an essential function in many electronic devices and power supplies where a steady DC voltage is required फॉर प्रॉपर ऑपरेशन।
यानी कि रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस भी है, फंक्शन भी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में या पावर सप्लाइज में जो एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज प्रॉपर ऑपरेशन के लिए प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आगे रेक्टिफिकेशन इज टिपिकली अचीव्ड यूजिंग ए डिवाइस कॉल्ड द रेक्टिफायर। और जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है वो अचीव किया जाता है एक डिवाइस से जिसका नाम है रेक्टिफायर, विच इज ऑफ्टन मेड अप ऑफ डायोड्स, जो डायोड की ही बनी होती है। डायोड्स आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जैसा आप जानते हैं डायोड्स क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं एंड अलाउ करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, और जो अलाउ करते हैं करंट को फ्लो होने में केवल और केवल वन डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका रेक्टिफिकेशन के बारे में हो गया। यहाँ पर जिक्र हुआ है एसी और डीसी का, इसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इनमें कंपैरिजन देख लेते हैं, क्योंकि आप बेसिकली जानते भी होंगे एसी और डीसी में डिफरेंस। तो क्या है, पहला पॉइंट अगर हम बात करें, एसी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डायरेक्शन विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवर्सिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि जो एसी होती है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करती है डायरेक्शन को। क्यों? क्योंकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवर्स करता है रेगुलर इंटरवल को। वहीं पर डीसी फ्लो इन द वन डायरेक्शन मेंटेनिंग ए कांस्टेंट पोलैरिटी ओवर द टाइम, यानी कि डीसी जो है वो फ्लो होती है वन डायरेक्शन में जो मेंटेन करती है कांस्टेंट पोलैरिटी को ओवर द टाइम। टाइम चेंज भी हो रहा है लेकिन वो एक कांस्टेंट पोलैरिटी को मेंटेन करके रखती है। AC voltage alternate between positive and negative values creating a sinusoidal waveform, यानी कि AC जो होती है वो अल्टरनेट होती है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, जैसे कि इस तरीके से पॉजिटिव गई फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है वहीं पर इट इज कॉमनली यूज इन द बैटरीज एंड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। DC वोल्टेज रिमेन्स स्टडी विदाउट रिवर्सिंग डायरेक्शन, यानी कि ये कांस्टेंट रहती है विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन, लाइक दिस कांस्टेंट रहती है एक ही जगह पर। ठीक है, आगे AC इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन बिकॉज इट्स मोर एफिशिएंट फॉर दिस पर्पज। AC का जो हम यूज करते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, जो इसके लिए एफिशिएंट है और इसका ये पर्पज भी है। वहीं पर DC इज टिपिकली यूज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एंड डिवाइसेस दैट रिक्वायर ए स्टेबल एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, यानी कि DC वहीं पर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स होते हैं जिनको रिक्वायर होती है स्टेबल और यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट की। तो ये एक लिटिल बिट डिफरेंस था बिटवीन AC एंड DC। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो रेक्टिफायर आप वर्ड यूज कर रहे थे वो यहाँ पर हमने डिवाइस लगा दी, इसके एक तरफ यानी कि इनपुट टर्मिनल पर हमने अप्लाई किया क्या, AC करंट, अल्टरनेट करंट, जो इस फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा होगा, ऐसे साइन वेव की फॉर्म में। वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से अल्टरनेट ये बढ़ती जा रही है। ठीक है चेंज होती जा रही है। अगर मैं इसमें यहाँ पर कोई मिडिल में टर्म ले लूँ इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव साइकिल हो गई, ये नेगेटिव साइकिल हो गई, ये फिर पॉजिटिव साइकिल हो गई, ये फिर नेगेटिव साइकिल हो गई, है ना। जब इसको हम रेक्टिफायर से पास करते हैं तो कंप्लीट रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद यू गेट लाइक ए स्ट्रेट और स्टडी और इन वन डायरेक्शनल एक आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है, जिसको आप डायरेक्ट करंट या DC बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक रेक्टिफायर का प्रोसेस है। अब आगे टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर में बेसिकली हम जो रेक्टिफायर में टाइप पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, और फुल वेव का ही एक पार्ट है ब्रिज रेक्टिफायर, और फुल वेव का ही एक पार्ट होता है सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, है ना। तो सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर भी आपको पढ़ना है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर के ही पार्ट होते हैं दोनों, सेंटर टैप्ड और ब्रिज रेक्टिफायर। क्लियर हुआ? चलिए लिटिल बिट हम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम इन्हें सेपरेटली वीडियो वाइज कवर करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, उसमें सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर क्या होता है और ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है,
क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन सेपरेट फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या हाफ वेव रेक्टिफायर। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ओनली वन हाफ of the AC waveform is allowed to pass through while the other half is blocked। मतलब कहने का ये है कि जो AC वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में इस तरीके से आपकी आगे बढ़ती है, ये अगर मैं यहाँ पर लाइन खींच दूँ तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई ये, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गई, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि केवल और केवल पास होता है वन हाफ ऑफ द AC वेवफॉर्म, और जो अदर हाफ है वो क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक। दिस रिजल्ट इन पल्सेटिंग डीसी आउटपुट दैट रिमेन्स ओनली द पॉजिटिव। यानी कि ये क्या रिजल्ट देती है, एक पल्सेटिंग डीसी आउटपुट हमें प्रोवाइड कराती है, या फिर पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव भी होता है। हम पॉजिटिवली फॉर्म को ही पढ़ते हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें आपको निगेटिव टाइप की साइकिल मिलेगी, हाफ पॉजिटिव जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, है ना। और ये डिपेंड करेगा किस पर, ऑन द डायोड ओरिएंटेशन, डायोड को आपने किस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। हाफ ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म वहाँ पर आपको मिल जाएगा आउटपुट पर। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन is rarely used in the practical application due to its inefficiency and the presence of significant AC ripple in the output। यानी कि अगर हम बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो हम रेयरली ही यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी जो होती है बहुत ही कम होती है, मींस दैट लो होती है, और जो प्रेजेंस होता है आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट आपको मिलता है उसमें एसी के रिपल्स काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, यानी कि ये एसी आपने अप्लाई की। यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, हाफ वेव को ही पास करेगा जिस तरीके से आपने डायोड को कनेक्ट किया हुआ है उस ओरिएंटेशन में। दैट मीन्स ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही पास कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को इसने क्या कर दिया है, ब्लॉक। फिर पॉजिटिव को पास किया, नेगेटिव को ब्लॉक। तो इस वजह से ये केवल और केवल एक ही साइकिल को पास करता है। इस वजह से इसकी एफिशिएंसी बहुत ही लो होती है, और इसकी जो आउटपुट आपको मिलती है उसमें कहीं ना कहीं आपको रिपल्स देखने को मिलते हैं डीसी आउटपुट पर। ठीक है, इस वजह से हम हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ नहीं करते। वहीं पर नाम से पता चल रहा है फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज़ मोर कॉमन एंड एफिशिएंट मेथड। ये और ज़्यादा कॉमन मेथड है और ज़्यादा इफेक्टिव है। इट अलाउ बोथ हेल्प्स ऑफ द एसी वेव फॉर्म टू बी कन्वर्टेड इनटू डीसी। हर्ट्ज मतलब साइकिल्स अगर हम इसको बोलें। ठीक है, both cycles of the AC waveform to be converted into DC। DC में हम कन्वर्ट कर दें। This is a typically achieved using a bridge rectifier circuit। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट या सेंटर टेप रेक्टिफायर सर्किट्स भी हो सकता है, जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में विच कंटेन ऑफ 4 डायोड्स अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। उनमें जो 4 डायोड हैं उनको हम अरेंज करते हैं एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में, स्पेसिफिक फॉर्म में। The bridge rectifier provide a more stable DC output। ब्रिज रेक्टिफायर कंपेयर टू द सेंटर टेप रेक्टिफायर जो फुल वेव है उसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल डीसी आउटपुट आपको प्रोवाइड कराता है विद रिड्यूस्ड रिपल जो आउटपुट में मिलते हैं टू हाफ वेव रेक्टिफिकेशन से। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ पर अगर हम लगाएं फुल वेव रेक्टिफायर तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी दे रहा है, जो नेगेटिव थी उसको भी प्रोवाइड करा रहा है, फिर जो पॉजिटिव है उसको भी प्रोवाइड करा रहा है। सॉरी, ओरिएंटेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, दैट मीन्स the rectified DC output may still have some level of ripples or variation in voltage which can be further smooth using the filter। मतलब
यहाँ पर जो आपको डीसी आउटपुट मिल रही है, ये जो आपको डीसी आउटपुट मिली है, ये इसमें कहीं ना कहीं स्मॉल अमाउंट में आपको रिपल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो रिपल्स आपके स्मूथ हो जाएंगे, यानी कि हट जाएंगे बाय यूजिंग द फिल्टर टू प्रोड्यूस ए मोर कांस्टेंट डीसी वोल्टेज या सुटेबल फॉर पावरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड द डिवाइसेस। यानी कि मोर सुटेबल और मोर स्टेबल डीसी वोल्टेज आप वहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या डिवाइसेस को। ठीक है, बाय यूजिंग द फुल वेव रेक्टिफायर, और फुल वेव में भी कौन सा, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर से। ठीक है, आई होप दोनों हाफ वेव और फुल वेव आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि हमें इनमें करना क्या है या हमें इनमें मिलता क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये एक लिटिल बिट कॉमन, मतलब आपको रेक्टिफायर से इंट्रोड्यूस कराने वाला लेक्चर था, सेशन था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ जैसा मैं बोलता हूँ कि आप हर वीडियो को 10 सेकंड का समय देकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर जरूर करते रहें, जिससे कि सभी बच्चे हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का लाभ उठा सकें और हमें एनर्जी दे सकें अपने कमेंट्स के माध्यम से कि हम और बेहतर आपको के लिए कुछ करने का प्रयास करें। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट नहीं कर सकते तो आप डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे वहाँ पर मेरा पर्सनली नंबर अवेलेबल है, आप किसी भी तरीके का सजेशन वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक मैसेज आप ड्रॉप करेंगे व्हाट्सएप पर, या कॉल भी आप कर सकते हैं अगर आप कॉल करना चाहें तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप किसी भी वीडियो से संबंधित कोई भी आपका सुझाव, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो वो बेहिचक आप वहाँ पर लिख देना। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।